बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका पार्ट 2 जो है हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी की जो वैल्यूज़ दी गई हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और इसके दो जोज हैं। पहले जोज में वो डिमांड कर रहा है कि 3a माइनस 2b की वैल्यू फाइंड करें, और दूसरे जोज में कहता है 2at माइनस 3bt की वैल्यू फाइंड करें। अब इसका जोज नंबर 1 जो है वो पहले हल करेंगे। बिल्कुल सादा सा है। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 की जगह 3 आ जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 आ जाएगा, यहाँ बी की वैल्यूज़ आ जाएंगे। ए की जो वैल्यू है 1 3 -2 4 और 0 -3 7 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई के दौरान ये यूज़ नहीं करेंगे। इसको यहाँ लिख दिया मैंने। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 से 14 आ जाएगा, 2 को -3 से -6, और फिर 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 आ जाएगा। अब जस्ट इनको माइनस करना है। ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये है, एक दूसरा। तो आप 3 में से माइनस करेंगे 0 को, और 9 में से माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और -6 में से हम करेंगे 14 को माइनस कर देंगे, और 12 में से 16 को माइनस कर देंगे। अब इनका सोल्यूशन लिखते हैं। 3 में से 0 को माइनस करें तो 3 आएगा, और ये दोनों प्लस के हैं, 9 और 6 15, और ये दोनों माइनस के हैं तो -20 आ जाएगा। और यहाँ -16 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, -4। तो इस तरह जो पहला जुज है ये हल हो चुका है जी। तो दूसरा जुज जो है 280 माइनस 3bt को हमने फाइंड करना है। सिंपल, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ ए का ए आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज यहाँ ले लेंगे, फिर इसी तरह माइनस इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ दर्ज कर देते हैं जी। तो ये वैल्यू जो है ए और बी की वैल्यू दर्ज करने के बाद हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आसान है। इसकी पहली रो जो है आप उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कॉलम बना देंगे। दूसरी रो जो है इसी तरह उसको भी उठाकर उसका कॉलम बना देंगे। -3 उधर ही रहेगा। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज हल करेंगे, 0 7 और -3 8 जो है। अब इनके जो ट्रांसपोज है वो हल हो चुके हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से 3 से, यानी तमाम इंटीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2, 2 3 6, और ये -4 और ये 8 आ जाएगा। इसी तरह अब इस 3 को इन तमाम इंटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ गलती नहीं करनी कि ये माइनस है और वो भी माइनस है, ये माइनस नहीं है, इसकी माइनस यहाँ आ चुकी है। ये इसको इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये जो माइनस है ये हमने यूज़ नहीं की, मल्टीप्लाई के दौरान इसको यूज़ नहीं करना, ये इधर आ चुकी है। अब इनके जो करस्पेंडिंग एलिमेंट्स हैं, यानी मुतनाज़ा अरकान में से 2 का मुतनाज़ा जो है वो 0 है, 6 के लिए -9 है, 4 के लिए 21 है, और 8 के लिए 24 है। तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे, 6 के लिए ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और -4 में से -21 को, और 8 में से -24 जो है वो माइनस हो जाएगा। इस तरह ये 2 आ गया, और ये -25, और ये आ जाएगा 15, और 24 में से 8 को आप माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज हल करेंगे। आप इनका ट्रांसपोज, इसकी जो रोज है, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो जो है दूसरा कॉलम बनेगा। इसी तरह इन दोनों के ट्रांसपोज हल करने के बाद 2 को मल्टीप्लाई किया सिंपली, और उसके बाद 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, अंदर वाली इंटीज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। फिर 2 में से 0 को, 6 में से -9 को, 4 में से 21 को, और 8 में से 24 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह का जो है पार्ट 2 भी हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका, वो भी आसान है, वो कुछ इसी तरह का है, लेकिन यह है कि उसके अंदर आपने जो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड जो है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये 2 आपको नजर आ रहा है, 2 को अंदर वाले इंटीज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम उसको दूसरी जो राइट साइड है उसके साथ कंपेयर करेंगे जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और -6, और यहाँ
8 आ जाएगा और ये 2a आ जाएगा। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दार, ये 3b है, ये 24 है और ये -12 है। ये सेम इसी तरह आ जाएगा साथ साथ। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को सिंपली प्लस करते हैं, आपस में जमा कर लेते हैं और ये एक सिंगल फॉर्म में आ जाएगा जी। 4 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, 8 और 3b प्लस हो जाएंगे। इसी तरह -6 और 24 जो है ये आपस में प्लस, और ये 2a -12, ये साथ ये साइड जो है ये इसी तरह साथ साथ चलती रहेगी जी। दोनों को प्लस करें तो 7 आते हैं, दोनों को प्लस करें 24 में से 6 को माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। ये वैसे ही रहेंगे क्योंकि इनमें एक वेरिएबल फॉर्म में है, ये 2a -12। अब इस तरह इसकी जो लेफ्ट साइड जो है ये सारी की सारी सिंप्लीफाई हो चुकी है, सिंगल फॉर्म में आ चुका है और ये भी सिंगल फॉर्म में है। अब हम इनका मुवाजना करेंगे। तो यहाँ देखा है कि ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 + 3b का जो करस्पेंडिंग एलिमेंट है, जो मुतनाज़िर खाना है, वो है 10। तो इन दोनों की एक इक्वेशन बन जाएगी और इधर 2a -12 जो है इसका जो करस्पेंडिंग एलिमेंट है वो है 1। तो इस तरह 2a -12 = 1 आ जाएगा और 8 + 3b = 10 आ जाएगा। इन दोनों को हल कर लेंगे। यहाँ इसको -12 को इधर ले जाएं, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। 2a = 13 और हमने a को हासिल करना है, a इधर छोड़ दें, 13/2। इस तरह ये a जो है हल हो चुका है। इसी तरह 3b = 10, ये 8 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 3b = 2 और b = 2/3। इस तरह a और b की जो है वैल्यूज फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने a और b की जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। a की वैल्यू आई है 13/2 और b की वैल्यू जो है वो 2/3 है जी। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसके अंदर a और b की दो वैल्यू दी हुई हैं, कॉलम a और कॉलम b। ये दोनों मैट्रिक्स जो है इनकी वैल्यू देकर वो कहता है इफ a = this and b = this then verify that। अब ये 6 जुज़ हैं, 6 के 6 जो हैं, 6 के 6 पार्ट जो हैं वो इन्हीं इन्हीं कीमतों के साथ हल होंगे। पहले सवाल के अंदर वो डिमांड करता है, कहता है वेरीफाई करें, साबित करें कि a + b का होल ट्रांसपोज़ जो है वो इक्वल टू दिस है, यानी a ट्रांसपोज़ + b। इनके सिंगल ट्रांसपोज़ लेकर दोनों को जमा करें और इस दोनों को पहले प्लस करने के बाद फिर ट्रांसपोज़ लें। वो कहता है साबित करें कि वेरीफाई करें कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम पार्ट नंबर 1 को हल करते हैं। जी, पार्ट नंबर 1 जो है इसका वो हल करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में कहता है वेरीफाई करें a + b का होल ट्रांसपोज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज़ + b का ट्रांसपोज़। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है a + b, हम a + b को पहले लेते हैं। a + b हमारे पास a की वैल्यू भी दी हुई है उसने और b की वैल्यू भी उसने दी है। दोनों को वैल्यूज को लेके इनके a की वैल्यू में आता है 1 0 2 1 और 1 2 1 0। इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0। इस तरह इनका जो आंसर आता है ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1। ये है हमारे पास a + b की वैल्यू। वो कहता है a + b का होल ट्रांसपोज़ है। तो अब हम इनका लेते हैं a + b होल ट्रांसपोज़। इसका भी लेंगे 2 2 3 1, इसका ट्रांसपोज़ लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज़ जो हल होगा, इसकी जो पहली रो है वो पहले कॉलम में चली जाएगी और इसकी दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में चली जाएगी। इस तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल हो चुकी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल आ गई तो ये वेरीफाई हो जाएगा जी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हल हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो हल करते हैं, जिसमें दोनों का सिंगल ट्रांसपोज़ लेना है पहले और दोनों को फिर उसके बाद दोनों को जमा कर देंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड की ये जो वैल्यू है इसको हम महफूज कर लेते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में उसने लिखा है a + b, दोनों का ट्रांसपोज़ लेना है। पहले हम a लेंगे प्लस फिर b और इनके ट्रांसपोज़, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू है 1 0 2 1 और 1 1 2 0। सबसे पहले इनके ट्रांसपोज़ हल करते हैं। तो इसका पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी। इसी तरह इसकी जो दूसरी ये जो है पहली रो पहला कॉलम और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम। ट्रांसपोज़ हल करने के बाद अब हम इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 और 0 + 2 2 + 1 और 1 + 0। इस तरह इसका जो आंसर है वो कुछ यूँ आ जाएगा। और अब देखते हैं कि क्या दोनों आंसर मैच होते हैं। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन ये है और लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हमारे पास ये है। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a + b का होल ट्रांसपोज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज़ + b ट्रांसपोज़ जी। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें a - b का ट्रांसपोज़ लेना है हमने लेफ्ट हैंड साइड में।
तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं, चलिए लिख लेते हैं पूरा। a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। पहले हम a माइनस बी लेते हैं, a माइनस बी की वैल्यू लेते हैं। हमारे पास ये a है और माइनस ये हमारे पास b है। इनकी वैल्यू जो है वो दर्ज कर देते हैं, 2 1 1 2 1 0। इसके बाद हम इनको माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा और 2 में से 1, 0 में से 2 और 1 में से 0 को माइनस करेंगे। इसका जो सोल्यूशन है 1 में से 1 माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये हमारे पास है a माइनस बी की वैल्यू। अब वो कहता है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज लें, तो a माइनस बी के ऊपर आप ट्रांसपोज डालेंगे तो इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज साइन देना है। ट्रांसपोज के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ यूँ आ जाएगा। पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, इससे दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। इस तरह ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। जी, लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हल हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड इसमें है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सिंपल है, यहाँ a लिखें माइनस b लिखें। a की वैल्यू यहाँ दर्ज होगी ट्रांसपोज, यहाँ b की वैल्यू दर्ज होगी उसका ट्रांसपोज जी। यहाँ इनकी वैल्यू दर्ज करने के बाद हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये इसका पहली रो जो है इसका पहले कॉलम में चली जाएगी, दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी और ये दूसरा कॉलम। अब इनको माइनस करेंगे, 1 में से 1 को माइनस करेंगे और 2 में से 0 में से 2 को माइनस करेंगे और 2 में से 1 को और 1 में से 0 को माइनस करेंगे। इस तरह इनका सोल्यूशन यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 1। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच करते हैं कि नहीं। तो अगर आप गौर से देखें दोनों को, ये लेफ्ट हैंड साइड और उसका आंसर और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर जो है आपस में मैच कर रहे हैं। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि a माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज है, ठीक है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है a के और b के सिंगल ट्रांसपोज के माइनस के बराबर। इस तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है प्रूव हो चुकी है। जी।